नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका। दोस्तों L&T में एक ACB में ये सेटिंग्स आपने देखी होंगी। अगर आपको इन सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों L&T में एक ACB के मॉडल SR18G की ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसमें माइक्रो लॉजिक चिप भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें सेफ्टीज लगी रहती हैं। सबसे पहली सेफ्टी दोस्तों इसमें ओवरलोड करंट किया जाती है कि ये ACB हमारा कितने ओवरलोड पे ट्रिप होगा। दोस्तों इसकी सेटिंग 1 पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है IN का मतलब है रेटेड करंट। ACB का रेटेड करंट जितना है वो अगर 1 पे है सेट तो सेम टू सेम सेटिंग की गई है। इसके ऊपर 1000 एम्पेयर पे ही सेट है और इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 सेकेंड @6 IR, मतलब रेटेड करंट। मतलब ये हुआ दोस्तों, रेटेड करंट जो है वो ओवरलोड जो होगा, मान के चलिए इसके ऊपर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट आ जाता है। मान के चलिए 6 IR बोला गया है तो 1000 एम्पेयर इंटू 6 करना पड़ेगा हमें। 6000 एम्पेयर करंट अगर 2.5 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो हम मानेंगे कि ये ओवरलोड हो चुका है। 2.5 सेकेंड से ज़्यादा समय के लिए अगर 6000 एम्पेयर करंट अगर फ्लो होता है तो ये ACB तुरंत ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। अगर 6000 एम्पेयर से कम फ्लो होता है तो भी ये ओवरलोड है, लेकिन उसमें 2.5 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। 2.5 सेकेंड में तब ट्रिप होगा जब ये 6000 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो करेगा 2.5 सेकेंड तक, तो उस समय इसमें ओवरलोड की इंडिकेशन आएगी दोस्तों। और ये सेटिंग 1 पे है, इसका मतलब ये है ये रेटेड करंट को सेम टू सेम सेट किया गया। दूसरी जो सेटिंग है हमारी दोस्तों शॉर्ट सर्किट में रेटेड करंट को 6 गुना पे सेट किया गया दोस्तों, 6 टाइम्स। अब इसकी शॉर्ट सर्किट रेटेड कैपेसिटी हो गई 6000 एम्पेयर। मान के चलिए अगर ACB 1000 एम्पेयर का है तो इसकी रेटेड शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी हो गई 6000 एम्पेयर। तो इस केस में अगर शॉर्ट सर्किट होता है और 6000 एम्पेयर करंट 200 मिली सेकेंड के लिए अगर फ्लो होता है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट की इंडिकेशन आ जाएगी, तो उस केस में भी ये ACB ट्रिप हो जाएगा। तीसरी सेफ्टी दोस्तों इसमें दी गई है ग्राउंड फॉल्ट में रेटेड करंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IN का मतलब होता है दोस्तों रेटेड करंट अगर 0.4 की अगर सेटिंग है तो मान के चलिए 1000 एम्पेयर का 0.4 हो गया 400 एम्पेयर। 400 एम्पेयर करंट अगर टाइम डिके के अकॉर्डिंग 300 मिली सेकेंड तक फ्लो होता रहता है तो हम इसको बोलेंगे ये ग्राउंड फॉल्ट है, और यहाँ पे उसकी ग्राउंड फॉल्ट की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, ग्राउंड फॉल्ट हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अगर किसी कारण से ग्राउंड फॉल्ट प्रॉब्लम अगर आती है तो रेटेड करंट का 0.4 मतलब अगर ये 1000 एम्पेयर का है तो 400 एम्पेयर करंट अगर 300 मिली सेकेंड के लिए, 300 क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसकी सेटिंग 300 पे है, 200 पे भी कर सकते हैं, 100 पे भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको किया जाता है। तो दोस्तों रेटेड करंट का 4th मतलब 400 एम्पेयर करंट अगर 300 मिली सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो ग्राउंड फ्लोर शो होगा और ACB हमारा उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों में से कोई भी फॉल्ट आएगा, तीनों की अपनी अपनी सेटिंग है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ACB किस वजह से ट्रिप हुआ। तो दोस्तों यहाँ से ये जो क्वेरी का बटन है, फॉल्ट आने के बाद हम ये क्वेरी का बटन दबाएंगे तो कंसर्न इंडिकेशन हमें बताएगी चाहिए कौन सा फॉल्ट आया था। अगर दोनों फॉल्ट आएंगे तो दोनों चलेंगे, एक आएगा तो एक चलेगी, और फॉल्ट आने के बाद उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो वो एक तरह की एक्नॉलेज भी हो गया, रीसेट भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक सेफ्टी हो रहा है हमारे पास जिसको हम इंस्टेंटेनियस सेफ्टी बोलते हैं। ये कब काम आती है दोस्तों, जैसे नाम है इसका इंस्टेंटेनियस, तुरंत। मान के चलिए हमने कोई ऐसा लोड डाला जिसका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पेयर है, फॉर एग्जांपल के लिए चिलर्स का लोड रहता है ज़्यादा, या कोई और ऐसा लोड है हमारे पास जिसका स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 ऑप्शन रहती हैं, या तो रेटेड करंट का 6 गुना पे सेट कर दीजिए या फिर रेटेड करंट का 12 गुना पे सेट कर दीजिए।
तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑन हम कर सकते हैं, चाहे 6 पे चाहे 12 पे। वैसे नॉर्मली 6 पे ही रखा जाता है, लेकिन अगर हमें 12 की रिक्वायरमेंट है तो हम 12 गुणा रेटेड करंट पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सेफ्टीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।